हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज से हम क्लास कंपटीशन क्लास के लिए हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर हम आज ले रहे हैं आयु संबंधी प्रश्न, प्रॉब्लम ऑन एज। तो एक बेसिकली मैं बात बता देना चाहता हूँ कि जो भी मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आर.एस. अग्रवाल से संबंधित क्वेश्चन ही पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद सेट से भी क्वेश्चन हम देखेंगे। ये वाली बुक है आर.एस. अग्रवाल का, देख सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहला बात कि इसमें हम अल्फ़ाबेट नहीं पढ़ाएंगे, केवल हम टाइप वाइज पढ़ेंगे इसमें क्वेश्चन शुरुआत से लेके अंत तक। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहला टाइप से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है, सबसे पहला टाइप से क्वेश्चन हम लोग का है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु क्या है? ए की वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहला नंबर हम लोग बनाते हैं, इसको देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो दिया है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 4:5 है। 4:5 है, तो 4:5। फिर बोला गया है कि 5 वर्ष बाद, तो ये वर्तमान आयु का अनुपात हो गया। 5 वर्ष बाद बोला है, तो 5 वर्ष बाद इनका जो अनुपात हो जाएगा 5:6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम लोग का दिया है कि वर्तमान आयु जो है 4:5 के अनुपात में है और 5 वर्ष बाद जो यह अनुपात है 5:6 हो जाएगा। तो सबसे पहला नंबर हम लोग काम क्या करना है कि सबसे पहला नंबर जो वर्तमान आयु का अनुपात है और जो 5 वर्ष बाद के आयु का अनुपात है, इसमें हम लोग घटा के देखते हैं। अगर घटाने पर दोनों में सेम आ जाए, जैसे यहाँ पर 5 में से 4 घटा 1 और 6 में से 5 घटा 1, दोनों में अगर बराबर है तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। और लिखने के बाद बेसिकली इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन बताएंगे, जहां पर ऐसा भी होगा कि यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं होंगे और दूसरा कुछ आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये जब 5 में से 4 घटा 1 आ गया, 6 में से 5 घटा तो 1 आ गया। तो हमको क्या करना है कि इस जो पहले या बाद का जो आयु दिया गया है, इस 5 में हम 1 से इस जो आया है यहाँ पे, इस 1 से हम लोग भाग दे देते हैं और जो भी आया है ये x का मान होता है। अगर हम लोग का a का वैल्यू निकालना है कि a का आयु कितना है, तो a से गुणा कर देंगे। अगर b का आयु पूछा है तो b से गुणा कर देंगे। अगर आपसे पूछ ले कि इन दोनों का आयु का अंतर कितना है, तो इन दोनों का घटा के हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर a का आयु पूछा है तो बेसिकली हम a का लिखेंगे और a से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4, 5 चौके 20 आंसर। ये हम लोग का हो जाएगा कि 20 आंसर। a जो है a की आयु कितना है? 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष बाद जो यह अनुपात है 17:20 हो जाएगा। तो शेखर की वर्तमान आयु क्या होगी? शेखर की वर्तमान आयु क्या होगी? यहाँ पर इसको मिटा देंगे। दिया है कि विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु, तो विशाल और शेखर की वर्तमान आयु है 14:17। 14:17। फिर दिया गया आगे 6 वर्ष बाद जो है इन दोनों की आयु का अनुपात होगा 17:20 होगा। इसी तरह से हम लिखेंगे और यहाँ पर भी हम लोग घटा के देखेंगे। 17 में से 14 घटेगा तो 3 बचेगा, 20 में से 17 घटेगा तो 3 बचेगा। क्लियर? तो यहाँ 3 बच गया, यहाँ पर हम लोग का 3 बच गया। हमें क्या करना है? 6 में इस 3 से भाग देना है, तो 3 दूनी 6 यानी। और पूछा गया कि शेखर की वर्तमान आयु कितनी है, तो हम तो शेखर की वर्तमान आयु लिखेंगे। शेखर की वर्तमान आयु 6/3 गुणा शेखर की वर्तमान आयु, अनुपात जो लिख देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और 17 दूनी 34। यहाँ पर शेखर की वर्तमान आयु हम लोग का आ गया। तो शेखर की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 34 वर्ष। क्लियर? समझ में आ गया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
15 नंबर आर एस अग्रवाल से क्वेश्चन है और टाइप एक ही है, इसलिए 15 नंबर बता रहे हैं हम लोग कि हम तो दिया है कि मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। मीना की जो आयु है उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 होगा। तो मीना की वर्तमान आयु बताना है, मीना की वर्तमान आयु बताना है। तो हम तो देखेंगे यहाँ पे, तो दिया है सबसे पहले यहाँ पर, इसे मिटा देंगे। यहाँ पर दिया है कि मीना और उसके पुत्री की वर्तमान, पुत्री से जो मीना है अपनी पुत्री से, डॉटर से, मीना जो है डॉटर से अपनी 3 गुना है, सॉरी 8 गुना है। तो अगर डॉटर 1 वर्ष की होगी तो मीना 8 वर्ष की होगी। अनुपात में बता रहे हैं कि मीना 8 वर्ष की होगी तो उसकी पुत्री 1 वर्ष की होगी। फिर आगे दिया है क्वेश्चन में कि 8 वर्ष बाद मीना की आयु जो है 8 वर्ष बाद 8 वर्ष बाद मीना और उसकी पुत्री का आयु का अनुपात 10:3 है, 10:3। यहाँ पर भी देखेंगे कि 10 में से जब 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 और बेसिकली क्या करना है, 8 में 2 से भाग दे देना है। 8 में क्या करना है, 2 से भाग दे देना है। अगर 8 में 2 से भाग देंगे तो 4। अगर पूछ रखा है यहाँ पे किसका आयु, मीना की आयु बताना है। तो मीना की आयु क्या हो जाएगी, तो मीना की आयु हो जाएगी आपकी 8/2 गुणा 8। यहाँ हो जाएगा 4 बार में कटेगा, 8 चौके 32। यहाँ पर 32 आंसर हो जाएगा। मीना की जो आयु है 32 वर्ष की होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां पर ये दोनों समान ना आए, समान ना आकर के अलग अलग है, वैसे टाइप को हम कैसे बनाएंगे उसको हम देखते हैं। मिटा देते हैं इसको। जैसे में यहीं पे क्वेश्चन है कि मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 होगा, 7 था। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। तो बोला गया कि 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी, मीरा की आयु कितनी होगी। तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में कि मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है जी, वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 दिया गया है, 3:4। फिर क्वेश्चन में आगे दिया है कि 10 वर्ष पूर्व इनका जो अनुपात है 4:7 होगा, 4:7 होगा। कितना हो जाएगा, 4:7। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब घटाएंगे 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा और 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो घटाने पर दोनों का जो अनुपात का डिफरेंस है अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो हमें क्या करना है समझिए, हम लिखेंगे x बराबर, सबसे पहले नीचे वाले का घटाव लिखेंगे। 7 में से 4 घटेगा, 7 में से 4 को घटाएंगे, फिर हमें तिरछा गुणा करके, तिरछी गुणा करके हमें घटा के लिख देना है। तो 7 21, 4 के 16, तो 21 में से 16 घटा देंगे, ये आ जाएगा x का वैल्यू। और जिसका निकालना है, मीरा का निकालना है तो मीरा से यहाँ गुणा कर देना है, अगर प्रिया का निकालना है तो प्रिया से गुणा कर देना है। तो सिंपली देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा जी, 7 में से 4 घटेगा तो 3 आएगा, और यहाँ 21 में, सॉरी यहाँ पर बता रहे हैं 7, ये हो जाएगा 3 आ जाएगा। ये 21 में से 16 घटाएंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, ये 10 ले गुणा कर देंगे, सॉरी 10 ले गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये x का वैल्यू आने वाला है। तो यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 5 और गुणा 10, तो कितना हो जाएगा, 2 बार में कटेगा, यानी 6 आ जाएगा। अगर जिसका पूछा है, अगर मीरा का पूछा है तो 6 से मीरा में गुणा कर दीजिए, अगर प्रिया का पूछा है तो प्रिया में गुणा कर दीजिए। तो मीरा का पूछा गया है यहाँ पे कि कितना वर्ष, सबसे पहले वर्तमान आयु मीरा का निकालेंगे तो 18। मीरा की वर्तमान आयु पूछेंगे तो 6 गुणे 3, ये 18 वर्ष हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो पूछा गया कि 5 वर्ष बाद जो है मीरा कितना वर्ष की होगी, तो मीरा हो जाएगी 5 वर्ष बाद 18 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, 23।
मीरा और मीरा की आयु 5 वर्ष बाद कितनी हुई? 23 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समीना तथा सुहाना की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। समीना तथा सुहाना की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। तो इनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है? इनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है? इनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है? चलिए इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले दिया है समीना तथा सुहाना। तो समीना और सुहाना, समीना और सुहाना की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 7:3 है। समीना तथा सुहाना की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात कितना है? 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो है 5:3 दिया गया है। 5:3 दिया गया है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डिफरेंस है बराबर नहीं आएगा, बराबर ना होकर अलग अलग है। जैसे 3 में से 3 घटा तो 0 आया और 7 में से 5 घटा तो कितना आया? 2 आया। तो हमें क्या करना है? सिंपल सर लेना है, ये x लेना है। इस सबसे पहले नीचे वाले घटा कर लिखेंगे। 5 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बटा में तिरछा तिरछी गुणा करके घटा के लिख देना है। 7 के 21 15 यानी 6 आएगा और गुणा में 6 बैठा देना है। ये 6 कट जाएगा यानी 2 आ जाएगा हमारा। और जिसका निकाला है यहाँ पर तो दिया है समीना और सुहाना का आयु का अंतर कितना है। तो समीना और सुहाना का वर्तमान आयु का अंतर कितना है? 4 है। डिफरेंस कितना है? 4 है। तो इस 4 में हम लोग गुणा कर देंगे। अंतर कितना हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा आयु में? अंतर हो जाएगा 4 गुणे 2, इतना हो जाएगा हम लोग का 8 आंसर आ जाएगा। यानी इन दोनों का आयु में जो डिफरेंस है 8 वर्ष का है। चलिए एक इस टाइप का और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कहा गया है कि जो रमेश की आयु है अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। रमेश की वर्तमान आयु कितनी है? सबसे पहले क्या कहा गया है कि जो वर्तमान में उनका अनुपात है, जो रमेश है अपने पुत्र राहुल यहाँ पर पुत्र है। राहुल के आयु से 3 गुना है, सॉरी 4 गुना है। तो 4 गुना हो जाएगा। अगर राहुल 1 वर्ष का होगा तो रमेश 4 वर्ष का होगा। फिर दिया है कि 5 वर्ष पूर्व जो है इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 9:1 हो जाएगा। 9 गुना हो जाएगा तो 9:1। हम अब लोग यहाँ पर भी हम देखेंगे तो कोई डिफरेंस बराबर नहीं है, सेम नहीं है। तो हमें क्या करना है कि लिखना है x बराबर नीचे वाले का घटाव कर देंगे। घटाव माइनस 9 में से 8 1 गया तो कितना हो जाएगा? 8। और तिरछा तिरछी गुणा करके घटा देना है। तो तिरछा तिरछी जब गुणा करेंगे 4 एकम 4 9 एकम 9 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5। और गुणा ये वाला जितना वर्ष पहले या जितना वर्ष बाद दिया गया उससे गुणा कर देंगे। ये 5 5 कटेगा कितना हो जाएगा? 8। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि रमेश की वर्तमान आयु कितनी है। रमेश की वर्तमान आयु कितनी है? तो ये हो जाएगा वर्तमान में रमेश कितना हो जाएगा? रमेश 8 गुणे 4 यानी रमेश कितना वर्ष का होगा? 32 वर्ष का। रमेश कितना वर्ष का होगा? 32 वर्ष का। चलिए इसी के साथ इतना ही आज के लिए सेशन को बंद करते हैं। और सभी के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा।